तो व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ अपना बदला प्लान एक्टिव कर दिया है और एक ही रात में रोस्टोव, मॉस्को, कुर्स्क और अपनी जमीन पर हुए हमले का बदला ले लिया। लेकिन इस बदले की कार्रवाई में पुतिन ने ऐसे 2 ऑपरेशन लॉन्च कर दिए जिसका मकसद है 2 हफ्ते में कुर्स्क की आजादी और कीव पर रूस का ध्वज। इस रिपोर्ट में आप देखिए पुतिन का जो है बढ़त प्लान आखिर है क्या। युद्धग्रस्त यूक्रेन का सबसे महफूज क्षेत्र राजधानी कीव, जहां हमला करने से पहले क्रेमलिन में विचार विमर्श होता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और रक्षा नियमों का प्रमुखता से पालन होता है। जिससे अमेरिका और नेटो सदस्य देशों के एयर डिफेंस कवच प्रदान करते हैं। उन कवचों के सुरक्षा घेरों को भी भेद कर UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। रूसी प्रक्षेपास्त्रों ने यूक्रेन के केंद्र को दहला दिया। और यह हमला साधारण नहीं है, क्योंकि 1 जनवरी की रात मॉस्को ने जिस रणनीति के तहत हमले किए हैं वो बताते हैं कि अब पुतिन के 2 ऑपरेशन एक साथ लॉन्च हो चुके हैं। पहला है कुर्स्क मुक्ति अभियान और दूसरा है ऑपरेशन की फतेह। अपने दोनों ही मिलिट्री ऑपरेशंस की शुरुआत मॉस्को ने विध्वंसक अंदाज में की है। कुर्स्क से लेकर कीव तक रूसी फोर्स ने एयर स्ट्राइक करके कई शहरों को दहला दिया। मरियंस्की पैलेस के पास तक रूस का बारूद फटा है, जो बताता है कि पुतिन के इरादों में इस जंग के 2 मकसद हैं। पहला यूक्रेन के लॉन्ग रेंज हथियारों से हुए हमलों का बदला लेना और दूसरा अगले 2 हफ्तों में कीव फतेह के साथ बारूदी अभियान का अंत। और इसका प्रामाणिक ट्रेलर है यह तस्वीर, जिसमें कीव को टारगेट बनाकर रूस ने 111 ड्रोन लॉन्च किए हैं। इन आत्मघाती ड्रोन्स के साथ ही यूक्रेन के केंद्र कीव को बैलिस्टिक मिसाइलों से भी निशाना बनाया गया है। इसके अलावा यूक्रेन की सबसे महफूज जगह मरियंस्की पैलेस के पास भी रूस के ड्रोन गिरे हैं, जो बताते हैं कि कीव में लगे डिफेंस सिस्टम को रूसी हथियार धोखा देकर ज़ेलेंस्की के करीब पहुंच गए हैं। और दूसरा चौंकाने वाला हमला तीसरी तस्वीर में है, जो किया गया है कीव के सेंट्रल बैंक पर। यही वो बैंक है जिसके जरिए कीव अभी चल रहा है। हालांकि इसमें बैंक को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। रूस की ये विध्वंसक एयर स्ट्राइक नए साल की पहली तारीख को हुई है और ये अब तक की सबसे ज्यादा चौंकाने वाली स्ट्राइक है, जिसमें पूरा कीव दहल गया। टारगेट कीव के तहत रूस ने 111 आत्मघाती शाही ड्रोन लॉन्च किए थे। इन ड्रोन्स में से 63 को मार गिराने की जानकारी कीव ने दी है। इसके अलावा यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रूस ने 65 मिसाइलें भी दागी हैं। इन मिसाइलों में हाइपरसोनिक मिसाइल इस्कंदर भी शामिल थी। यूक्रेन ने इन ताकतवर मिसाइलों में से 11 को इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। अब यूक्रेन ने भले ही रूस के हमलों पर जवाबी कार्रवाई होने का दावा किया है, हमलों को नाकाम करने का भी दावा किया है, लेकिन इन्हीं दावों से साबित होता है कि रूस ने वृहद पैमाने पर हमला किया है, जो मिशन कीव फतेह के शुरू होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। रूस के भीषण हमलों से यूक्रेन बैकफुट पर नजर आ रहा है, क्योंकि इन एयर स्ट्राइक के मुकाबले जवाबी कार्रवाई नहीं हुई। इधर कीव ने रूस पर दबाव बनाने के लिए कुर्स्क पर बढ़त बनाई है। उस कुर्स्क में भी यूक्रेनी फोर्स पर भीषण टारगेटेड हमले किए गए हैं।
जिन 2 ऑपरेशन को लॉन्च किया है उसका उद्देश्य जल्द से जल्द यूक्रेन के कब्जे से कुर्स्क को मुक्ति दिलाना है। तो वही कीव फतेह के साथ युद्ध विराम की घोषणा करके अपनी कठपुतली को मारियंस्की पैलेस में बैठाना है, ताकि ट्रंप के शांति प्रस्ताव की रूस के खिलाफ जाने वाली 2 शर्तें खुद ब खुद खत्म हो जाएं। यानी रणनीति के 2 हिस्से, जिनमें से पहली रणनीति की विस्तृत रूपरेखा जान लीजिए। कीव तक यूक्रेन को दहलाने के लिए रूस ने अपने जिन लॉन्च पैड्स को एक्टिव किया है वो ऐसे हैं कि किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए मुकाबला मुश्किल हो जाए। अपने ऑपरेशन कीव के तहत रूस ने ब्रियांस्क, ऑरियोल, प्रिमोर्स्को, अख्तरस्क और क्रीमिया से चौतरफा हमला किया ताकि डिफेंस सिस्टम धोखा खा जाए और रूस की इस रणनीति के जरिए बड़ी कामयाबी हासिल हुई। रूसी हवाई हमले में सूमी, खार्किव, निप्रो, किरोव, वोग्राद, पोल्तोवा, चरकासी, चर्निहाइव और राजधानी कीव बारूद से दहल गए। ना तो नेटो के लिए जो नेटो की तरफ से डिफेंस सिस्टम दिए गए वो काम आए और ना ही बचाव के दूसरे साधन काम आए। मारियंस्की पैलेस तक धमाकों की गूंज सुनाई दी, लेकिन ये सिर्फ हवाई हमले नहीं थे, बल्कि रूस ने इन हमलों के दौरान अपने लोकल बैटल ग्रुप्स के जरिए जमीनी ऑपरेशन में भी बढ़त बनाई। इसमें सेंथ बैटल ग्रुप ने यूक्रेन के जवाबी हमले विफल कर दिए। जैपेड बैटल ग्रुप ने यूक्रेन के 8 ब्रिगेड पर हमला करके बढ़त हासिल की। वोस्तोक बैटल ग्रुप ने खरसों में यूक्रेनी फोर्स का सुरक्षा घेरा तोड़ दिया। युब बैटल ग्रुप ने यूक्रेन की कई पोस्ट पर कब्जा जमा लिया। सेवियर बैटल ग्रुप ने खार्किव में यूक्रेनी सेना पर घातक हमलों को अंजाम दिया और नीपार बैटल ग्रुप ने खरसों क्षेत्र में युद्ध में बढ़त हासिल कर ली। रूसी हमलों के बाद यूक्रेन बैकफुट पर जरूर है, लेकिन जितनी क्षमता है उसी से मुकाबला कर रहा है। ये ज़ेपोरिज़िया की तस्वीरें हैं, जिसमें रूसी ठिकानों पर पार्टिसन रॉकेट से हमले किए गए हैं। दावा है कि यूक्रेनी नेशनल गार्ड तीसरे ऑपरेशनल असाइनमेंट स्पार्टन ब्रिगेड पेट्रो बोलबोचन के ड्रोन ऑपरेटर रूस के स्टारलिंक को निशाना बना रहे हैं। लेकिन इनमें मुकाबले के लिए इस क्षेत्र तक रूस के लोकल बैटल ग्रुप पहुंच चुके हैं, जो यूक्रेन पर भारी पड़ रहे हैं। इसके अलावा यूक्रेन रूस को हुए नुकसान गिनाकर मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी डाल रहा है। लेकिन पुतिन के इरादे साफ हैं और ये इरादे प्रेसिडेंट पुतिन के सहयोगी पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने सोशल मीडिया पर संदेश जारी करके बता दिए हैं। उनके मुताबिक पिछला वर्ष रूस के लिए उपलब्धियों का रहा है और वर्ष 2025 रूस के लिए विजय का वर्ष होगा। जिसके मायने ये है कि अब कीव पर जीत के साथ ही इस युद्ध का अंत होगा। लेकिन रूस की रग कुर्स्क का फैसला अभी बाकी है, इसलिए ये अभियान कुर्स्क में भी उतना ही घातक स्तर पर जारी है, जिसका प्रमाण है ये वीडियो। कुर्स्क और ब्लास्ट के सीमावर्ती क्षेत्रों में रूसी फोर्स के खिलाफ मोर्चा संभालने वाले यूक्रेनी सैनिकों की तबाही का ये लेटेस्ट वीडियो है। इन्होंने इस क्षेत्र को किला बनाया था और अब ये किला रूस के सैनिकों ने हवाई हमलों से ध्वस्त कर दिया है। पहली पंक्ति में खड़े नेटो से यूक्रेन को मिले 3 टैंक्स की कब्र बनाने वाले रूसी पैराट्रूपर्स की ताकत फाइबर ऑप्टिकल कंट्रोल्ड FPV ड्रोन्स हैं, जिन्हें कुर्स्क में बड़ी संख्या में इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि जवाबी कार्रवाई के तौर पर यूक्रेनी सैनिकों के पास जो गिनती के हथियार बचे हैं उन्हीं का इस्तेमाल हो रहा है। ये वीडियो कुर्स्क के एल्गोव का है, जिसमें स्टॉर्म शैडो के इस्तेमाल से रूसी फोर्स को नुकसान पहुंचाने का दावा है।
लेकिन यूक्रेनी सेना के पास ये हथियार कब तक बचेंगे, यूक्रेनी फोर्स कब तक लड़ पाएगी, ये किसी को नहीं पता। मुमकिन है कि यूक्रेनी फोर्स खुद हथियार डाल दे, और ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि कुर्स्क में यूक्रेनी सेना 46,460 से ज्यादा सैनिक खो चुकी है। 262 टैंक कुर्स्क में नष्ट हो चुके हैं, 143 आर्मर्ड व्हीकल भी नष्ट हो चुके हैं, 1381 आर्मर्ड अटैकिंग व्हीकल भी नष्ट हो चुके हैं, 1280 दूसरी गाड़ियां भी कुर्स्क में कबाड़ हो चुकी हैं। इनके अलावा 337 आर्टिलरी, 43 MLRS भी यूक्रेनी फोर्स गंवा चुकी है। जिसका सीधा मतलब है कि रूस के ताबड़तोड़ हमले अब कुर्स्क में फिर से रूसी ध्वज फहराने के लिए हो रहे हैं, और ये ध्वज फहराने की श्रृंखला का विस्तार कुर्स्क से लेकर कीव तक हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।